सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 122वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के चौथे पाठ का दूसरा अधिकरण हम देख रहे हैं। इसका विषय था कि भिन्न भिन्न शाखाओं में जो अलग अलग कर्म बताए गए हैं, एक ही नाम वाले एक जैसे, उनको भिन्न भिन्न कर्म भेद माना जाए अथवा उनको समान कर्म माना जाए। तो इसमें हमने पूर्व पक्ष को देखा था। पूर्व पक्ष के कुछ और हेतु बाकी हैं। पूर्व पक्ष इनको भिन्न भिन्न कर्म मान करके चल रहा है, उसके लिए उसने अनेक हेतु दिए हैं। कुछ और बातें आगे देखेंगे। तो पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो कुछ। पृष्ठ संख्या 596, इसमें भाष्य की अंतिम पंक्ति, काम्य पक्षे ही अप्रयोगाद अपि मुच्येत। इसकी जो हिंदी व्याख्या की है उसमें नीचे कोष्ठक में है, अर्थात कामना न होने पर आरंभ न करने अथवा जब तक इच्छा हुई कर्म किया, इच्छा न रहने पर छोड़ देने से भी कर्म से मुक्ति हो सकती है। तो इसमें कर्म को बीच में छोड़ने की भी बात कही है काम्य पक्ष में, किंतु काम्य पक्ष में वहां तो यावत जीवम ऐसा विशेषण लगेगा तो पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसमें यावत जीवम भी हमें घटाना है। यावत जीवम शब्द रहते हुए काम्यता देखनी है। तो पूरे जीवन तो करना ही है, इसलिए कभी भी छोड़ दे ऐसा अर्थ संगत नहीं लग रहा है। लेकिन वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, इस रूप में प्रारंभ के रूप में काम्यता देखी जा सकती है। लेकिन जो प्रारंभ करे तो यावत जीवन करे, ये तो वचन के सामर्थ्य से काम्य पक्ष में भी लेना होगा। ठीक है। और आचार्य जी, अभी ये जो यावत जीवम अग्निहोत्रम नाम का जो अधिकरण चला है, इस अधिकरण में जो पूर्व पक्षी का मत है कि जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, इस वचन में यावत जीवन ये कर्म का धर्म है और सिद्धांति मानता है कि ये कर्ता का धर्म है। तो जब पूर्व पक्षी कर्म का धर्म मान रहा था तो उस पक्ष में जो हम देख रहे थे कि पूर्व पक्षी के मत में फिर ऐसा होगा कि वो प्रतिक्षण अग्निहोत्र करना पड़ेगा, उसको जीवन भर पूरा अग्निहोत्र ही करना पड़ेगा और कोई कार्य नहीं होगा। परंतु अन्य जो कुमारिल भट्टा आदि टीकाकार हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है कि अग्निहोत्र तो वो सायं प्रातः ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पक्षी ने सायं प्रातः काल का जो विधान है उसको बाधित भी नहीं किया और सिद्धांति में उसके ऊपर कोई आक्षेप भी नहीं किया उस विषय को लेकर के। तो करेगा तो वो सायं प्रातः ही, परंतु उस पूरे अग्निहोत्र की परिसमाप्ति पूरे जीवन काल में होगी। प्रतिदिन की अग्निहोत्र की परिसमाप्ति नहीं मानता है पूर्व पक्षी। तो इस तरीके से वो एक अग्निहोत्र मान रहा है पूरे जीवन में, और सिद्धांति के मत में प्रतिदिन का अलग अलग अग्निहोत्र होता है। तो इस प्रकार से सिद्धांति कर्म भेद मानता है, प्रयोग में भेद मानता है अग्निहोत्र के, और पूर्व पक्षी प्रयोग में भेद नहीं मानता है, अभेद मानता है। इस तरीके से व्याख्या किया हुआ है। प्रयोग में भेद क्या, ठीक है, वो एक पक्ष ठीक है। और जो टीकाकारों ने वो असंभव मान करके उन्होंने ये किया है, और ठीक है वो कि अर्थता ही स्वभावता ही सोना खाना पीना तो करेगा ही व्यक्ति। उस रूप में जो दोष दिखाया वो एक अति में जाकर के दोष है। लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार यथा समय भी करे वो, तब भी उसका एक ही कर्म माना जाएगा। इनका टीकाकारों का इनका ये मत है कि करेगा तो वो सुबह शाम ही अग्निहोत्र को, लेकिन उसकी समाप्ति अंत में होगी, जीवन के अंत में जाकर के एक ही माना जाएगा वो कर्म, अलग अलग नहीं माने जाएंगे। सिद्धांति के मत में वो प्रतिदिन करेगा वही समाप्त हो गया, अगले दिन फिर करेगा फिर समाप्त होगा उसमें। और उसके अंदर देखो एक आवृत्ति पक्ष भी इन्होंने लिया है, नियत पक्ष और आवृत्ति पक्ष। जो ये हमने शुरुआत कर रहे हैं ना, यहां पर देखिए
591 में पृष्ठ पर। तो किम कर्म धर्मो अभ्यासो यावत जीविकता उत कर्तृधर्मो नियमश्चोद्य थे। ठीक है, तो ये जो अभ्यास वाली बात है, इसको ये अभ्यास कि उसी का अभ्यास कर रहे हैं। अब अभ्यास शब्द जो है सामान्यतः उसके लिए होता है कि एक चीज हमने की, वैसा का वैसा फिर दोबारा किया, उसको अभ्यास कहते हैं। आवृत्ति, अभ्यास शब्द यहां पर आवृत्ति के अर्थ में है। और आवृत्ति शब्द जब हम लेंगे तो एक समाप्त हो गया, फिर प्रारंभ और फिर समाप्ति, फिर प्रारंभ और फिर समाप्ति, इस अर्थ में लेते हैं आवृत्ति या अभ्यास शब्द को, उस अर्थ में लेते हैं। और ये वैसे उसमें और टीकाओं में लिखा होगा, यदि इस पे अभ्यास के ऊपर तो देखना कि प्रारंभ से लेकर अंत तक यदि एक ही माना जाएगा तो इसको मुख्य अर्थ में तो आवृत्ति नहीं कहेंगे, आवृत्ति या अभ्यास नहीं कहेंगे। गौण अर्थ में भले ही कह लें कि भाई सुबह कर लिया फिर शाम को किया, पर जब एक ही है, अगर वो सारा मिला के एक ही कर्म है तो अब इसको अभ्यास नहीं कहेंगे उस दृष्टि से। ये जो अभ्यास वाली बात है, अब सिद्धांत पक्ष में भी जब इसको नियत माना गया तब भी सुबह शाम तो वो कर ही रहा है, सुबह शाम तो सिद्धांती वाले पक्ष में भी कर रहा है, नियत पक्ष में भी। उस दृष्टि से सुबह शाम और फिर आगे तक करता रह रहा है, तो अभ्यास तो वहां भी हो रहा है, नियत पक्ष में भी एक तरह से अभ्यास हो रहा है। लेकिन अभ्यास शब्द इन्होंने पूर्व पक्ष में ही लिया है, कर्म धर्म में ही लिया है। तो वो अभ्यास इस अभ्यास से अतिरिक्त होना चाहिए, वो अतिरिक्त होना चाहिए। उस रूप में वो एक अर्थ निकलता हुआ दिखता था कि उसको एक समाप्त होते ही अगला फिर समाप्त का प्रारंभ करना, यानी लगातार होता रहेगा ऐसा। तो ये दो बातें रह गई इसमें, आपकी दृष्टि में अगर उसमें कुछ ध्यान आता हो तो बोलो। आचार्य जी, यहाँ पर अभ्यास इसलिए कहा क्योंकि जो अग्निहोत्र का जो विधान है, जितने मंत्र हैं उसमें और जो विधान किया गया है, उसको तो केवल उतने मंत्रों से हम पूरे जीवन भर अग्निहोत्र नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कहा था, ये 593 पृष्ठ की तीसरी पंक्ति में, तदेतत् प्रदोष परिसमाप्तम अग्निहोत्रम अनभ्यस्य न शक्यते यावत जीवन काले न कर्तुम। मतलब प्रदोष मात्र काल में परिसमाप्त होने वाला अग्निहोत्र यावत जीवन काल से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका पूर्व पक्षी के मत में अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा अर्थ निकल के आएगा। अभ्यास का मतलब सुबह शाम ये कर करके फिर पूरे जीवन में उसकी समाप्ति होगी, उस तरीके से ये अभ्यास ले रहे हैं, मंत्रों का अभ्यास। लेकिन उसमें ये दूसरी बात है ना कि इसमें अभ्यास तो नियम पक्ष में भी बन रहा है, नियम पक्ष में अभ्यास नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभ्यास शब्द कर्म धर्म में तो इन्होंने लिखा है और यहां नहीं लिखा है। और नियम और अभ्यास यद्यपि पर्यायवाची नहीं है, नियम और अभ्यास पर्यायवाची नहीं है, लेकिन अलग अलग बातें कही गई हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें होते हुए भी क्या घटना चाहिए कि कर्म धर्म में तो अभ्यास होना चाहिए और कर्तृधर्म में अभ्यास नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कर्तृधर्म में नियम है और कर्म धर्म में नियम नहीं बनेगा, वहां पर काम में बन जाएगा, नियम नहीं बनेगा, इस तरह से। तो ये विपरीत बनना चाहिए, इसकी थोड़ी सी संगति और अपेक्षित है, इसको और विचार करेंगे। ठीक है, इसमें आचार्य जी थोड़ा सा, ये जो अभ्यास है, सिद्धांति के मत में तो अभ्यास मुझे लगता है नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक आज का अग्निहोत्र अलग है और कल का अग्निहोत्र अलग है। तो आज जो कर रहा है वो कल वाला नहीं है, इसलिए पृथक पृथक होने से इसको अभ्यास रूप से मुझे लगता नहीं कहना चाह रहे। नहीं, वो भले ही पृथक पृथक है, लेकिन इसे ही तो अभ्यास कहते हैं कि एक दिन जो किया वैसा का वैसा अगले दिन कर रहा है, फिर कर रहा है आगे, तो यही तो अभ्यास है। इसको अभ्यास थोड़ा ना कहेंगे। अभ्यास आप कह रहे हो कि वही जो कर्म है वही आगे किया जाएगा तो अभ्यास कहलाएगा, ऐसे अर्थ में प्रचलित नहीं है अर्थ। एक कर्म पूरा समाप्त हो गया, अब उसके बाद में फिर से वो कर रहा है, उसको अभ्यास के रूप में देखते हैं। ठीक है, इस पर और विचार कर सकते हैं। और कोई? हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 599, हाँ, जो सूत्र का भाष्य है नाम भेदात, तो इसमें जो अंतिम पंक्ति है, कर्म भी ही अपि एवं आदिनाम समानाधिकरण्यम एक विभक्तित्वम च। इनका कर्मों के साथ जो ये शाखाएं हैं, इनका समाधिकरण किस प्रकार से देखेंगे? काठकम कर्म, काठकम अग्निहोत्रम, काठकम अग्निहोत्रम, कालापकम अग्निहोत्रम, ये जो नाम है, पैपलादम
पिप्पलादकम अग्निहोत्रम। तो इस रूप में जो सामंजस्य है, इनका समान अधिकरण है, उसको देख रहे हैं ये। जी, ये तो हुआ जी। और पृष्ठ संख्या 603। 603। जी, ये जो कारण बताए थे इसमें जो असक्तेश्च और उसके बाद वाला समाप्ति वचनाच्च, ये दोनों स्पष्ट नहीं हुए। अशक्तेश्च का मतलब यहां पर है कि सब शाखाओं में जो जो चीजें पता लग रही हैं, यहां ये कहा गया, वहां ये कहा गया, वहां कहा गया, उन सब का उपसंहार यानी एक ही जगह पे नहीं कर सकते, एक जगह पे नहीं कर सकते। जैसे कि किसी ने कहा उदिते जुहोति, एक ने कहा अनुदिते जुहोति, तो दो धर्म हो गए हैं उसी अग्निहोत्र के। जी। अब इन दोनों को एक साथ नहीं ला सकते, या तो उदिते करेंगे या अनुदिते करेंगे, उपसंहार नहीं कर सकते कई चीजों का। क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने कहा तत्र अनारंभार्थो अनारभ्यो अर्थो विधीयते इति प्रत्यातम भवेत। ये तात्पर्य निकल के आएगा कि जिस चीज को कर नहीं सकते उसका विधान यहां पर जा रहा है। किया जा रहा है, जी। और कर्म भेद मानेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है। ऐसा ऐसा कह करके इन्होंने खंडन किया है। और समाप्ति वचनाच का जो कथन है कि किसी कर्म को करते हुए उन्होंने, किसी ने बीच में ही समाप्त किया है पहले ही, किसी ने आगे चल करके उसकी समाप्ति दिखाई, यानी कुछ कर्मों को करके समाप्ति कर दी कि बस ये कर्म यहीं समाप्त हो गया, कुछ ने और कुछ कर्म जोड़ करके और फिर उसकी समाप्ति की है। तो समाप्ति भिन्न भिन्न हो रही है। तो क्या कि यदि एक ही कर्म होते तो भिन्न भिन्न जगह समाप्ति नहीं होनी चाहिए थी, एक ही साथ समाप्ति होनी चाहिए थी, ऐसा तर्क है। ठीक है। वो इसी में समाप्ति वचनाच्च में जो अंतिम पंक्ति आई है, नहीं तदेव तत्र च परिसमाप्येत अन्यत्र च, इसकी जो हिंदी व्याख्या है नीचे से दूसरी पंक्ति, वह कर्म जहाँ कहा गया है वही समाप्त होवे और अन्यत्र भी समाप्त होवे, यह नहीं हो सकता। तो ये जो आप कह रहे थे बात की अलग अलग समाप्त होंगे, वो इस पंक्ति से तो निकल नहीं रहा ऐसा। नहीं, जहां कहा गया ये थोड़ा सा स्पष्ट की दृष्टि से हो गया, नहीं तो न ही तदेव तत्र च परिसमाप्यते अन्यत्र। तत्र मतलब उस स्थान में, उस काल में, वह कर्म वहां, वहां मतलब जहां भी उसको कहा गया है एक जगह पे, किसी प्रसंग में भी यहां अब इसको समाप्त कर दें, इस क्रिया के बाद इसको समाप्त कर दें, वहां ये अर्थ लेना चाहिए होवे। और अन्यत्र भी मतलब है दूसरी जगह। कहा तो वो भी गया है, कहे तो दोनों गए हैं, केवल कहे की दृष्टि से शायद आपको दिक्कत आ रही है। जहां कहा गया है, कहा तो दूसरा भी गया है, वचन तो दोनों के मिलते हैं, इस यहां पे समाप्त हो और वहां समाप्त हो, अलग अलग जगह पे। तो जहां कहा गया है, इससे ये निकल करके आ रहा है कि वहां का मतलब है तो जहां कहा गया है, और अन्यत्र का मतलब है जहां नहीं कहा गया, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। कहे तो दोनों ही गए हैं। जिस क्रिया के बाद में समाप्ति एक जगह कही गई है, दूसरी जगह उससे भिन्न क्रिया के बाद में समाप्ति कही गई है, कुछ और कर्म करके समाप्ति कही गई है। तो एक ही कर्म यहां भी समाप्त हो रहा है और वहां भी समाप्त हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए? तात्पर्य तो भूल वाला है ना। ठीक है, थोड़ी स्पष्टता कह सकते हैं यहां पर। हाँ, और चलें आगे। तो पृष्ठ संख्या 603 आगे का पाठ देखते हैं। द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद और दूसरा अधिकरण। पूर्व पक्षी ने जो हेतु दिए हैं इन सबके कर्म भेद के, उन्हीं हेतुओं में आगे और कह रहा है प्रायश्चित्त विधानाच। प्रायश्चित का विधान होने से भी, कैसे प्रायश्चित का विधान है? अलग अलग जगह पे अलग अलग का प्रायश्चित का विधान है, जो कि परस्पर विपरीत पड़ रहा है। कैसे? केचित अनुदित होम व्यतिक्रमे प्रायश्चित्तम आमानंती। जो अनुदित होम मानते हैं, यानी सूर्योदय से पहले, सूर्य के उदय से पहले अग्निहोत्र को मानते हैं, और उसका जब अतिक्रमण हो जाएगा, यानी सूर्योदय हो चुका है और अब अग्निहोत्र अगर कर रहा है, तो उसमें प्रायश्चित की बात कहते हैं। केचित उदित होम व्यतिक्रमे, और कुछ लोग उदित होम का व्यतिक्रमण क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उदित सूर्योदय हो गया है तब अग्निहोत्र को स्वीकार करते हैं। तो सूर्योदय के पहले कर लिया हो या सूर्योदय के बहुत बाद में यानी दिन में किया हो, तो वो उसका उदित का
उदित का मतलब उग रहा है, उगी हुई स्थिति में शुरुआत में उसका व्यतिक्रमण होता है, तो वहां वो प्रायश्चित कहते हैं। वृद्धे च प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित कब होता है? जब वहां पर कुछ हानि हो जाती है, जो असंपूर्णता रहती है, जैसा कहा गया है वैसा नहीं होता है, तब प्रायश्चित कहा जाता है। तो यानी रिद्धेर अभाव वृद्धि, वृद्धि का जब अभाव है, यथा संपन्नता का अभाव है, तब ये दोष माना जाता है। तो न च कर्मैकत्वे उभयता वृद्धि संभवती, अगर एक ही कर्म होते तो दो अलग अलग तरह से इसका कर्म का अभाव या असंपन्नता नहीं कही जा सकती थी, कोई एक ही होती वहां पर, एक ही में प्रायश्चित होता और एक उचित मानी जाती। लेकिन यहां एक एक पक्ष में दोनों ही उचित भी हो रहे हैं अलग अलग जगह, और वही अलग अलग जगह अनुचित भी हो रहे हैं। कर्म भेदे तु यद अनुदिते होम कर्म तत् उदिते वृद्धम और इतरत अपि अनुदिते। और जब इनको हम कर्म का भेद मानेंगे कि दोनों अलग अलग कर्म हैं, इस शाखा का अग्निहोत्र अलग है, उस शाखा का अग्निहोत्र अलग है, उस स्थिति में जो अनुदित होम कर्म है, सूर्योदय से पहले किया जाता है, वो यदि उदित होने पे किया जा रहा है तो वो वृद्ध माना जाएगा। और इतरत यानी जो उदित होने पे किया जाता है, वो यदि सूर्योदय से पहले ही कर लिया जाए तो फिर वहां पर दोष माना जाएगा। तस्मादपि भेदा, इसलिए ये कर्म में भेद समझना चाहिए। अन्यार्थ दर्शनाच, और भी कुछ देखा जाता है जिससे कर्म का भेद माना जा रहा है। इदम श्रूयते, ये एक वचन सुना जाता है, यदि पूरा दिदीक्षाणा स्यु, अगर कोई पहले दीक्षित हो चुके हैं, दीक्षा होती है, सोमयाग करते हैं तो उसमें दीक्षा होती है, तो जो पहले दीक्षित हो चुके हैं ऐसे, यदि वैशाम गृहपति गृहपतेर्वा अनुसत्रिणा इति, और जो इनका गृहपति हो, गृह स्वामी हो, यजमान हो वो, और गृह स्वामियों के जो पीछे चलने वाले हैं, उसका सहयोग करने वाले हैं वो भी अगर पहले से दीक्षित हैं, तो ते एनम एवं बृहत सामानम क्रतुम उपेयु, तो बृहत साम से उस क्रतु को करे, बृहत साम वाले क्रतु को करें। एक रथंतर साम होता है, एक बृहत साम होता है। उस दृष्टि से यहां पर है कि इनको अब रथंतर साम नहीं करना होगा, क्योंकि ये पहले दीक्षित हो चुके हैं, पहले सोमयाग कर चुके हैं, वहां रथंतर साम को कर चुके हैं। अब वो यहां पर बृहत साम को करेंगे। ये द्वादशाह सत्र की बात है। सत्र जो द्वादशाह सत्र अहीन भी होता है और सत्र भी होता है। जो द्वादशाह सत्र है उसके प्रसंग में ये बात कही जा रही है। तो उससे पहले यदि किसी ने सोमयाग किया है तो दीक्षित हो चुका है वहां पर, अब वो सीधे बृहत साम क्रतु को करेगा। और उपेतम ही एशाम रथंतरम, और जो जिसने इनको नहीं किया है, जो अदीक्षित हो, तो वो रथंतर साम वाले क्रतु को करेगा। उसको पहले से करना पड़ेगा, रथंतर पहले आता है। तो नहीं, इसका अर्थ है उपेतम ही येषाम रथंतरम, इन्होंने रथंतर को कर चुके हैं, ये रथंतर को कर चुके हैं, जो दीक्षित हैं वो रथंतर को कर चुके हैं, इसलिए बृहत साम क्रतु को करेंगे। अतः यदि अधिदीक्षाणा, और जिनकी पहले दीक्षा नहीं हुई है, यानी जिन्होंने पहले सोमयाग नहीं किया है, तो वो पहले रथंतर साम वाले क्रतु को करेंगे, वो बृहत साम वाले क्रतु को नहीं करेंगे। ये दो भिन्नताएं बताई। कह रहे हैं इति इष्टवताम अनिष्ट पूर्वाणाम च द्वादशाहे दर्शनम उपपद्यते। जो द्वादशाह है, 12 दिन तक जिसमें सोमयाग किया जाता है, सोम की आहुति दी जाती है, ऐसा जो सत्र है, उसमें ये दर्शन दिखाई देता है कि इष्टवताम और अनिष्टवताम, इष्टवताम अनिष्ट पूर्वाणाम च, जिन्होंने पहले सोमयाग कर लिया है उनका, और जिन्होंने सोमयाग नहीं किया है उनका, ये भेद देखा जा रहा है। यानी कुछ विधान ऐसे हैं जहां जिन्होंने पहले सोमयाग कर लिया है वो ही द्वादशा सत्र को करेंगे, और कुछ में है कि जिन्होंने सोमयाग नहीं किया है तो भी द्वादशा सत्र कर सकते हैं। दो तरह से अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो ये दर्शन कब संगत होता है? यदि कर्म भेद, ये अलग अलग कर्म है तो एक कर्मत्वे नावकल्पते, इसको यदि एक ही कर्म माना जाए, समान कर्म माना जाए, सब जगह जहां भी द्वादशा सत्र है वो सब एक माना जाए, तो ये वचन संगत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके लिए आगे बता रहे हैं, कथम तांडे के श्रूयते, तांडे ब्राह्मण में सुना जाता है। वचन है, एषवाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानम यज्ञ ज्योतिषोम,
जो ज्योतिष्टोम याग है, ये सोम याग का नहीं, सबसे पहला सोम याग है ज्योतिष्टोम, ये यज्ञों में प्रथम यज्ञ है, यानी सोम यागों में सबसे प्रथम है। या एतेन अनिष्टवा अथ अन्येन यजेता, जो इसका यजन ना करके अन्य ढंग से यजन करता है, इसको छोड़ के सीधे दूसरों पे आ जाता है, तो गर्तपत्यम एव तज्जाएत प्रवामीयत, या तो वो गड्ढे में पड़ेगा या मर जाएगा। निंदा है, निंदा है। तो तत्र सर्वत्र स्यात्, ये जो वचन है ये सब जगह होना चाहिए, अर्थात सदा ज्योतिष्टोम करके ही द्वादशा सत्र को करेंगे, ये सबसे पहले कर लिया जाता है, ये नियम सब जगह लागू होगा। तो तत्र अधिदीक्षाणाम द्वादशा है दर्शनम नोपपद्यते, और यदि ये नियम लागू हो रहा है सब जगह, तो किसी भी द्वादशा में अधिदीक्षित, जो दीक्षित नहीं है वो वहां पर उपलब्ध ही नहीं होगा, आ ही नहीं सकता है। जो भी होंगे पहले से ज्योतिष्टोम को करके आएंगे तो वो दीक्षित ही होंगे। वो वचन जो ऊपर है कि यदि अदीक्षित हो तो ये करे, अदीक्षित हो तो रतंत्र साम वाला क्रतु करे, दीक्षित हो तो रतंत्र साम को छोड़ के बृहत साम वाला क्रतु करे, ये वचन संगत नहीं हो सकता है। अर्थात ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हैं, एक है जिसमें कि दीक्षित वाले ही कर सकते हैं, एक वो है जिसमें अदीक्षित भी कर सकते हैं। ये भेद दिखा रहा है कर्म का। तस्मादपि कर्म भेद। आगे अथ अपरम लिंग दर्शनम, और भी संकेत मिल रहे हैं। यत पक्ष संहिता मिनुयात कनीयांसम यज्ञ क्रतुम उपेयात। तो यत पक्ष संहिता मिनुयात, ये प्रसंग है, इसके अंदर जो यूप लिए जाते हैं वो अलग अलग पशुओं के आधार पर लिए जाते हैं। एक यूप वाला हमने देखा था, अधिक यूप वाले भी होते हैं। तो ये इन्होंने लिया है 11 यूप जिसमें होते हैं, 11 यूप होते हैं। तो 11 यूप होंगे तो एक यूप तो अवनी आग्नि के मध्य में बिल्कुल बीच में लगेगा, उसके सामने, अवनी के सामने लगता है पूर्व दिशा में, एक तो बीच में लगेगा। अब बाकी के 5 दाईं तरफ और 5 बाईं तरफ लगेंगे यूप, गड्ढा खोद के, और वेदी के किनारे पे जहां वो बाहर बाहर जो सीमा रहती है वहां पर वो लगते चले जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि उनके बीच की दूरी कितनी हो, एक यूप से दूसरे यूप के बीच की दूरी कितनी हो, उस प्रसंग में यहां पर कुछ ये वाक्य कहे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं यत पक्ष संहिताम मिनुयात, पक्ष के जितने भाग में अगर वो इन सब यूपों को गाड़े, पक्ष का मतलब है जैसे कि शेन याग आदि होती है, शेन चिति होती है, तो उसमें पक्षी की जैसा वो बनाते हैं। पक्ष मतलब उसके पंख, उसमें पंख जैसा भाग भी बनाया जाता है। तो ये जो पंख जैसा भाग है वो जितनी दूरी तक चौड़ा है उतने भाग में बराबर बांट करके 5 इधर और 5 इधर यूप लगा दिए जाए। बीच में तो एक रहेगा लेकिन वो पक्ष तक रहेगा, पंख जहां तक है वहीं तक रहेगा, तो उसके बीच में कम जगह रहेगी, कम जगह रहेगी। और ऐसा यदि कोई करता है तो क्या होगा, कनियांसम यज्ञ क्रतुम उपेयात, छोटे यज्ञ को वो कर रहा है। कनीयसीम प्रजाम, प्रजाएं भी उसकी छोटी रहेंगी, अल्प गुण वाली रहेंगी। कनीयसह पशुन, छोटे पशुओं को प्राप्त करेगा। कनियो अन्नाद्यम, अन्न आदि को खाने योग्य जो अन्न है उनको कम प्राप्त करेगा या हल्के प्राप्त करेगा। पापीयान स्यात्, वो छोटा हो जाएगा, अल्प वाला होगा। अतः यदि वेदी संहिता मिनोती, और अगर वो वेदी सम्मित करता है, वेदी के समान करता है, तब इसमें बड़ी जगह होती है। वेदी का मतलब हुआ कि वहां जो पूरी सीमा है अंत तक, जो घेरा बनाते हैं आगे का, तो चिति तो बीच में है, चिति से आगे भी कुछ खाली जगह रहती है। तो इस कोने से उस कोने तक जो अंश भाग है, ये वाला भाग है, वो पूरा ले लिया, तो ये पक्ष की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसमें बराबर मान करके वहां पर रख देंगे उनको, तो थोड़ा दूर दूर हो जाएगा ना, ये बड़ा होगा। तो ये भी पक्ष तक यूपों को लगाने की निंदा कही गई है, यहाँ पर पास पास में किया, वहां तो दूर, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, उसको अच्छा माना गया। तो इसमें इन्होंने कहा कि इति पक्ष सम्मान प्रतिष्ठित, पक्ष के समान यानी पंख जितने में सम्मान करे, मान नाप के करे, इसको प्रतिषिद्ध करके वेदी सम्मान से दर्शनम भवती, वेदी पर्यंत उसको उतनी जगह को बराबर बांट के करे, ये यहां पर दर्शन हुआ, उसकी पुष्टि हुई। तत्तु कर्म भेदे उपपद्यते, ये तब हो सकता है जब इसको अलग अलग कर्म माना जाए, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये पक्ष सम्मित भी किया जाता है, वेदी सम्मित भी किया जाता है अलग अलग जगह पे, और चूंकि ये अलग अलग धर्म है तो ये कर्म के भेद मान करके पूर्व पक्षी बात को रख रहा है।
पाक्षिक से वेदी सम्मान से दर्शनम एक कर्मत्व नोपपद्यते। यदि इनको सबको एक ही कर्म माना जाए तो एक कर्म माना गया तो इनको एक ही जैसा होना चाहिए, पूर्व पक्षी का ऐसा कहना है। या तो पक्ष सम्मित होता है या वेदी सम्मित होता है। तो ये जो भेद दिखाया जा रहा है इससे ये कर्म भेद स्वीकार कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, कर्म भेद हो रहा है। और इसके लिए और कह रहा है कथम, बोले एक ही समामानंती, दूसरे कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रथाक्ष मात्राणी यूपांतरालानी भवंती। यूप के जो बीच के भाग हैं, अंतराल हैं, वो कितने बड़े होते हैं? रथाक्ष मात्र होते हैं। रथ का जो अक्ष भाग होता है, यानी दोनों पहियों के बीच का जो डंडा होता है वो अक्ष हो गया। तो उतनी इतनी दूरी सब यूपों के बीच में होनी चाहिए, ये रथाक्ष की दूरी हुई। तो ये एक पक्ष और प्राप्त हो रहा है। तो तत्र सर्वत्र स्यात्, ये सब जगह होना चाहिए, लेकिन इसके न होने पर भी वेदी सम्मित और पक्ष सम्मित वाली बातें भी चल रही हैं। तो तत्र च नो पक्ष सम्मानम न वेदी सम्मानम स्यात्। और ये अगर ये रथाक्ष मात्र यूपांतराल होगा तो पक्ष सम्मान और वेदी सम्मान नहीं होना चाहिए, यही सब जगह होना चाहिए। लेकिन वेदी सम्मान दर्शनम नोपपद्यते, ऐसे में वेदी सम्मान की बात भी संगत नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाले वाक्य में वेदी सम्मित को स्वीकार किया जा रहा है। तस्मादपि कर्म भेदा, इससे भी पता लगता है ये भिन्न भिन्न कर्म है। कहीं वेदी सम्मित होगा, कहीं अक्ष सम्मित होगा, कहीं पक्ष सम्मित भी हो जाएगा, लेकिन वो निंदा में कहा गया है। आगे अपरंच लिंग दर्शनम, और संकेत कर रहे हैं कि ये कर्म भेद हैं। केशांचित ज्योतिषों में श्रूयते, कुछ ज्योतिषों में ये सुना जाता है, द्वे संस्तुतानाम विराजम अतिरिच्यते इति। विराज जो है ये 10 अक्षर का स्वीकार किया गया है, 10 अक्षर, 10 संख्या वाला। तो जो इसमें मंत्र लिए जाते हैं, स्तुति की जाती है संस्तुतानाम, उनमें 10-10 का भाग दे देते, 10-10 की कुल संख्या गिन लेते हैं कितनी है, और उसमें 10 का भाग दे देते हैं। तो 10 का भाग देने के बाद किसी में 2 वर्ण अतिरिक्त हो जाते हैं। मान लो 40 की जगह वहां 42 है, तो 40 से तो 10 से तो 40 का भाग चला, 2 बच गए, ऐसे कुछ। तो द्वे संस्तुताना विराजम अतिरिच्यते, विराज से अतिरिक्त 2 बच रहे हैं। परेशान तीसरा संस्तुताना विराजम अतिरिच्यंते, और कुछ के मत में विराज से अतिरिक्त 3 बचते हैं। तो ये 2 और 3 का ये भेद दिखाते हुए कह रहा है एक कर्मत्व विरोधा। यदि ये एक ही कर्म होते तो ये परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। नाना कर्मत्व कस्मिश्चित ज्योतिषों में द्वे कस्मिश्चित तीसरा। और यदि भिन्न भिन्न कर्म मानेंगे तो ठीक है, किसी ज्योतिषोम के अंदर 2 बच रहे हैं, किसी भिन्न ज्योतिषोम में 3 बच रहे हैं, तो इसमें परस्पर विरोध नहीं समझना चाहिए। नाना कर्मत्व कस्मिश्चित, ये तो हो गया तस्मात् कर्म भेदायति, इसलिए यह कर्म भेद है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। और कह रहा है पूर्व पक्षी, अभी च सारस्वते श्रूयते, ये कोई सारस्वत नाम का सत्र है, बड़ा यज्ञ है, तो उसके अंदर ये वचन सुनाई दिया। क्या? ये पुरोडाशीनस्ते उपवसंती, जो पुरोडाश से आहुति देते हैं, पुरोडाश से दर्श करते हैं, दर्श पूर्णमास है ना, तो उसमें दर्श की बात है, तो वो उपवास करते हैं। और ये सन्नायिना ते वत्सान वारयंती, जो सन्नाई से करते हैं, यानी दूध और घी से मिला, दूध और दही से मिला करके करते हैं, दूध और दही से करते हैं, वो वत्स को वारयंती, वत्स को हटाते हैं। तो 2 भिन्न भिन्न धर्म हो गए, एक को उपवास के लिए कहा गया, एक में कहा कि वो वत्सों को हटाते हैं। तो सन्नाई न इष्ट प्रथम यज्ञ, ये जो सन्नाई है ये कौन होते हैं? जो पहले यजन कर चुके हैं वे। और पुरोडाशीनो विपरीता, जो पुरोडाश से कर रहे हैं ये भिन्न होते हैं, यानी इन्होंने पहले यजन नहीं किया होता है। उभय शाम सारस्वते दर्शनम अवकल्पते कर्म भेदे, इन दोनों का सारस्वत में जो दर्शन देखा जा रहा है, इनकी प्राप्ति यहाँ वचन से दिख रही है, वो तब हो सकती है जब ये कर्म, इनमें कर्म भेद माना जाए, इनको कर्म भेद माने। तो कर्म भेद मानेंगे तो किसी में पुरोडाश वाले होंगे, किसी में सन्नय्य वाले होंगे, इष्टयाजी और अनिष्टयाजी दोनों। एक कर्मत्वे सर्वेशम ज्योतिषोम पूर्वस्य स्यात्, ज्योतिषोम अपूर्वत्वम स्यात्। यदि इनको एक ही कर्म मानेंगे तो ये सब के सब ज्योतिषोम पूर्वत्वम स्यात्, इनमें ज्योतिषोम की पूर्वता ही माननी पड़ेगी कि जो भी इसको कर रहा है उससे पहले ज्योतिषोम को कर चुका है। ज्योतिषोम को यज्ञ कर चुका है तो वो इष्ट प्रथम यज्ञ वाला हो गया, पहले यजन कर चुका है, तो सारे के सारे सन्नाई ही होंगे, पुरोडाश वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। तो तत्र दर्शनम नोपपद्यते, और यदि ऐसा माने कि सब ज्योतिषोम पूर्व वाले हैं, तो ये जो वचन है कि ये पुरोडाशीनस्ते उपवसंती,
ये वचन संगत नहीं लगेगा, ये देख उपयुक्त नहीं होगा। और प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब लिंग के हैं, संकेत मिल रहे हैं इससे। अपि च श्रूयते, और कहा उपहव्यो अनिरुक्तः, ये उपहव्य कुछ उपहव्य नाम का एक सोमयाग है, एकाहा है, एक दिन में किया जाता है। तो उसमें कहा कि अनिरुक्तः, उसमें देवता को प्रकट नहीं किया जाता है, अनिरुक्त रहता है, सीधे सीधे साक्षात नहीं बोला जाता, परोक्ष रूप से उसका संकेत किया जाता है, क्योंकि देवता तो लेना होता है तो संकेत रूप में किया जाता है। तो इसलिए इसको कहा अनिरुक्तः, कहा नहीं गया देवता। लेकिन उसके और क्या धर्म है, अग्निष्टोमो यज्ञ, वो अग्निष्टोम संस्था वाला होता है। रथंतर सामा, रथंतर साम का प्रयोग किया जाता है। और अश्वः श्यावो दक्षिणा, उसकी में एक दक्षिणा कैसी होती है, श्याव अश्व वाली होती है, यानी सांवला या काले रंग का अश्व होता है। ये एक किसी शाखा में ये वचन मिलते हैं। परेशान श्रूयते, दूसरी शाखा वालों में क्या वचन मिलता है, इसी के बारे में, उपहव्यो अनिरुक्तः, उपहव्य अनिरुक्त, ये दोनों बातें तो समान है, उपहव्य सोमयाग का ही कहा जा रहा है। लेकिन भेद क्या हुआ, उक्त्यो यज्ञ, इसमें यज्ञ उक्थ संस्था वाला होता है। पहले वाले में अग्निष्टोम संस्था थी, इसमें उक्ते हो गया, भेद हो गया। और बृहत सामा, साम इसमें बृहत हो गया, उसमें रथंतर था। और अश्व श्वेतो रुक्म ललाटो दक्षिणा, अश्व कैसा होना चाहिए, जिसको जो सफेद रंग का हो और रुक्म लाल वर्ण का उसका ललाट हो, ऐसे अश्व की दक्षिणा दी जाएगी। तो दक्षिणा में भी भेद हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं, ये आगे पूर्व पक्षी कह रहा है, कर्मैकत्वे रथंतर वचनम बृहद वचनम च अनर्थकम, यदि एक ही कर्म होते तो एक जगह रथंतर कहना, दूसरी जगह बृहत साम कहना, ये अनर्थक हो जाएंगे। तो एक ही होना चाहिए फिर। शाखाद्वय प्रत्ययत्वात् बृहत सामा रथंतर सामा वा स्यात्, अगर भिन्न भिन्न शाखाओं में ये भिन्न भिन्न कर्म स्वीकार किए जाएं, कर्म भेद माना जाए, तो बृहत सामा और रथंतर सामा ये संगत हो जाते हैं। सचायम प्रकृतिता एवं लक्षण का प्राप्त, और जब ये दोनों प्राप्त होते हैं, अगर इसको एक ही मानेंगे तो बृहत साम और रथंतर साम दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं। कि वो कैसे, प्रकृति से प्राप्त हो, प्रकृति में ये दोनों की प्राप्ति है, चाहे तो रथंतर साम कर ले चाहे बृहत साम कर ले। प्रकृतिता एवं लक्षण का प्राप्त तथा अकर्मत्वे नाना कर्मत्वे तो अन्यो बृहत सामा अन्यो रथंतर सामा युक्ति युक्तम भवती, क्योंकि इनमें इन दोनों की प्राप्ति तो प्रकृति से वैसे ही हो रही थी, चाहे तो इसमें रथंतर कर ले चाहे बृहत कर ले, बृहत साम कर ले, तो ये तो प्राप्ति थी ही। पर जब इसको भिन्न भिन्न कर्म मानेंगे तब ये कथन संगत होगा कि इसमें बृहत साम होता है और इसमें रथंतर साम होता है। अब प्रकृति से भले ही दोनों की प्राप्ति हो रही हो, विकल्प प्राप्त हो रहा हो, लेकिन यहां विशेष कथन से इस शाखा में बृहत साम होगा, इसमें रथंतर साम होगा, तो ये संगत लग रहा है, इससे कर्म भेद है। तस्मात् शाखांतरे कर्म भेदो भवितुम अर्हति, इसलिए भिन्न भिन्न शाखाओं में कर्म का भेद हो सकता है, कर्म भेद हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यहां तक पूर्व पक्षी ने अपने को, ये रुक्म ललाट का एक अर्थ है कि जिसके ललाट पर सोना बांधा गया हो। एक तो है रुक्म जैसे वर्ण वाला, पर युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है जिसपे हिरण्य का पत्रा बांधा गया हो, ये रुक्म वर्ण का अर्थ है, यही लीजिए। अब इनका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। तो नवा सूत्र, एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात, बोलिए एक ही कर्म है, भिन्न भिन्न नहीं है। क्यों है, उसके लिए इसने कारण दिए, संयोग रूप चोदना आख्या, इनके अविशेषात, अविशेष होने से, समान होने से, इतनी चीजें समान है इसलिए ये एक ही माने जाएंगे। न चैतद अस्ति, न को अलग कर लेंगे, चैतद अस्ति, ऐ की मात्रा, ये ठीक नहीं है आपका जो कथन था। क्या, यदुक्तम शाखांतरेशु कर्म भेद है, भिन्न भिन्न शाखाओं में कर्म भेद है, ये कथन ठीक नहीं है। सर्व शाखा प्रत्ययम सर्व ब्राह्मण प्रत्ययंच एकम कर्म, सब शाखाओं का जो ज्ञान हो रहा है हमें, उसमें से बोध हो रहा है, वो सब शाखाओं से जो जाना गया है वो, और सब ब्राह्मणों से जो जाना गया है वो सब एक ही है। यानी इन ब्राह्मणों को भी, सबको जो अलग अलग ब्राह्मण हैं, इनको भी वो एक ही मान करके चल रहे हैं। तो लेकिन भेद क्या है, तो बोले अर्थ संयोग, यानी अभेद क्या है, अर्थ संयोग से अविशेषात,
अर्थ का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन का जो संयोग है उसका अभेद होने से, सबका प्रयोजन एक ही है। जो अग्निहोत्र का प्रयोजन यहां है, उसी अग्निहोत्र का प्रयोजन वहां उस दूसरे वाले शाखा में भी उसी प्रयोजन वाला वो अग्निहोत्र है, यानी इनका प्रयोजन, वो संयोग, अर्थ का संयोग यहां पर समान है। तदेव प्रयोजनम, इसी को अर्थ संयोग, जो संयोग है इसी को इन्होंने खोला पहले अर्थ संयोग, और इसी को खोल रहे हैं तदेव प्रयोजनम उद्देश्य तदेव विधीयमानम प्रत्यभिजानीमा, उसी प्रयोजन को उद्देश्य करके उसी का विधान करते हुए हम स्मरण कर रहे हैं, वहां ऐसे ही दिखाई देता है। आगे रूपम अपि यस्य तदेव द्रव्य देवतम, इनका रूप भी वही है। रूप के अंदर दो चीजें आ गई, द्रव्य और देवता, द्रव्य भी वही है, देवता भी वही है। पुरुष प्रयत्न तादृश एवं चोद्यते, और पुरुष को यानी मनुष्य को यह करना चाहिए, ये जो प्रेरणा है, चोदना है, वो भी दोनों जगह समान है। नामधेयंच विशिष्टम, और आख्या यानी नामधेय समाख्या, वो भी दोनों की एक ही जगह, अग्निहोत्री शब्द से ही दोनों जगह कहा जा रहा है। तेन तदेव कर्म सब सर्व शाखाशु इति प्रत्यय, ये जाना गया कि सब शाखाओं में वही कर्म माना जाएगा। अग्निहोत्र है सब शाखाओं में तो वो एक ही कर्म है। आगे 10वां सूत्र, न नामना स्यात् अचोदना अभिधानत्वात्। तो जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी ना कि काठक आदि नाम का तो भेद यहां पर होगा, तो उसके लिए उत्तर के लिए कहा कि उसके नाम से ये कर्म भेद नहीं होता। तो इन नामों से उन कर्मों का विधान नहीं किया गया जाता है। काठक कालापक आदि नाम से इन कर्मों का विधान नहीं किया गया है। उन कर्मों के नाम तो अलग ही हैं, वो तो समान ही है, जो पिछले सूत्र में कहा। वाच्य देखिए, यदुक्तम नाम भेदयति, जो आपने कहा था कि इनके नाम भिन्न भिन्न हैं, तो परहृतम तत्, ये तो हमने हटा दिया, उस समय हटा दिया था कि ग्रंथ नाम है तदिति, ये तो ग्रंथों के नाम है, कर्म के नाम थोड़ना है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ यदुक्तम, जो आपने कहा, ये कहा था कि पूर्व पक्षी की बात को ही सिद्धांति कह रहा है वैसे, लेकिन बात पूर्व पक्षी की है। कर्मणोपि नाम समानाधिकरण्य दर्शनादि थी, बोले काठक और कालापक कर्मों के नाम से भी समानाधिकरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तो नाम कर्मों के भी हैं। सिद्धांति कह रहा है ग्रंथों के नाम है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, ये कर्मों के भी नाम है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है नैष दोष, ये कोई दोष की बात नहीं है, इससे कर्म भेद नहीं पता लगता है। ग्रंथ संयोगात कर्म काठक आदि, ये जो कर्म काठक आदि कहे गए हैं, ये ग्रंथ के संयोग के कारण से है कि उस ग्रंथ में ये कर्म कहा गया है, इसलिए इसको काठक आदि नाम से कहा जा रहा है। न कर्म संयोगात ग्रंथ काठका, कर्म के संयोग से उस ग्रंथ को काठक नहीं कहा जा रहा है कि काठक नाम, काठकम अग्निहोत्रम, तो उस अग्निहोत्र का नाम काठक, चूंकि अग्निहोत्र कर्म का नाम काठक है, इसलिए वो जिस ग्रंथ में आया है उस ग्रंथ का नाम भी काठक हो गया, ऐसे अर्थ नहीं किया जाता है। ग्रंथ का नाम काठक है, उससे कर्म का नाम भी काठक दिया गया है। एक तो पहले इसने स्पष्ट किया सिद्धांति ने। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कथम गम्य थे, ये आपने जाना कैसे? सिद्धांति कहता है यत कर्म काठकादि ग्रंथ संयुक्तम, जो जो कर्म काठक आदि ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, तत्काठकादि शब्द न उच्चते, वो सब काठक आदि नाम से कहे जाते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है किमतो अपि यत ग्रंथ संयोगात काठकम कालापकम कर्मोच्चते, ये इससे क्या हुआ कि ग्रंथ के संयोग से काठक और कालापक नाम से ये कर्म कहे जाते हैं, इसे निकला क्या? तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है एकत्वेपि काठक ग्रंथ संयोगात काठकम कालापक ग्रंथ संयोगात तु कालापकम भविष्यति। यद्यपि ये कर्म एक है, अग्निहोत्र आदि एक कर्म होते हुए भी चूंकि ये अग्निहोत्र काठक ग्रंथ में पढ़ा गया इसलिए उसको काठक अग्निहोत्र कह दिया गया, कालापक ग्रंथ में पढ़ा है तो कालापक अग्निहोत्र कह दिया गया। ग्रंथों के नाम से इन कर्मों के नाम कह दिए जाते हैं, बाकी तो इनके वास्तविक नाम तो अग्निहोत्री ही है, इसलिए ये एक ही कर्म है। और एक तर्क रख रहा है सिद्धांति 11वें सूत्र में, सर्वैशांचैक कर्म्यम स्यात्, सबका एक ही कर्म हो जाए, फिर तो ये सारे के सारे एक ही कर्म हो जाएंगे। कौन से कर्म हो जाएंगे? कि इन ग्रंथों के अंदर अग्निहोत्र पढ़ा गया है वो भी काठक कहलाएगा, जो दर्शपूर्ण मास कहा गया है वो भी काठक कहलाएगा, ज्योतिष्टोम पढ़ा गया है वो भी काठक कहलाएगा। यानी उस संहिता में, उस ग्रंथ में जितने भी कर्म है वो सब के सब काठक कहलाएंगे। और यदि काठक ही इनका नाम होता तो ये जो जितने कर्म है वो सब के सब एक ही कर्म हो जाते हैं, फिर तो भिन्न होता ही नहीं है, एक ही नाम हो जाना है। अभी काठक नाम से ही आप कर्म की समानता देख रहे हो, भिन्नता देख रहे हो। यदि
काठक और कालापक से, तो काठक नाम जिस जिसका है उस सबको एक ही कर्म मानना चाहिए आपको, लेकिन वो एक कर्म नहीं है, अलग अलग है। इसी को भाष्य में कहा यदि शब्द भेदात भेदो भवेत, यदि शब्द का भेद करने से भेद माने अलग अलग, तो शब्द ही क्या तरही कर्म ऐक्यम भवे, तो फिर शब्द की समानता से कर्म भी एक ही हो जाने चाहिए। कैसे? तत्र काठक शब्दाभिधानात ऐक्यम भवे, काठक शब्द का नाम रखा जाने से उन कर्मों की एकता होने लग जाएगी। अग्निहोत्रस्य दर्शपूर्णमासयोर ज्योतिषोमस्य च तत्शब्दत्वा, अग्निहोत्र को भी काठक कहा जाता है क्योंकि उस ग्रंथ में है। वैसे तो दर्शपूर्ण मास को भी काठक कहा जाता है, ज्योतिषोम को भी काठक कहा जाता है। तो जिस काठक यानी संज्ञा के भेद से कर्म के भेद को पूर्व पक्षी कह रहा था, तो सिद्धांति ने कहा यदि संज्ञा की, इसी संज्ञा के कारण से कर्म का नाम है, तो काठक संज्ञा की समानता होने से वो कर्म फिर एक भी हो जाने चाहिए, सारे के सारे, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। न चैतद एवं, लेकिन वो कर्म अलग अलग नहीं, एक एक नहीं है, अलग अलग हैं सारे, अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास आदि। तस्मादपि अभेद, इसलिए भी इनमें कर्मों में अभेद है। अर्थात काठक कालापक के आधार पर जो एक संज्ञा को आप बता रहे थे, नहीं भिन्न भिन्न संज्ञा बता रहे थे, वो ठीक नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक ही है। और 12वां सूत्र कृतकम च अभिधानम, और ये जो अभिधान है, नाम है, ये कृतक है, किए गए हैं, बनाए गए हैं, किसी समय में इन नामों को रखा गया है तब ये चले हैं। तो इदानीं तनन चैतद अभिधानम भवेत, अब तक जो ये नाम चल रहा है, अस्य न पूर्वम आसीत, ये इससे पहले नहीं था। कृतकम च अभिधानम, आगे देखिए, यतः प्रवृत्ति कठस्य प्रकृष्टम वचनम तथा प्रवृत्ति प्रवृत्तम, जब से कठ का प्रकृष्ट वचन हुआ, यानी विशेष कथन हुआ, विशेष प्रचार, विशेष रूप से उसका प्रतिपादन हुआ, तब से ये नाम चल गया। और पूर्वम न आसीद भेदा, लेकिन उससे पहले तो भेद नहीं था। इदानीम भेदा इति विरुद्धम, और अब ये भेद है, ये तो विपरीत बात हो गई। यानी कठ के कहने से पहले इसी कर्म को अभेद रूप में देखा जा रहा था, एक ही ने मान लो कह रखा था, अब कठ ने भी कह दिया, तो कठ ने कह दिया इसलिए अब ये कर्म का भेद हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उसने कहा ही तो है, तो इसलिए कहा कि पहले अभेद था, तो कठ के कहने पर भी ये भेद नहीं होगा, ये वही चीज होगा। और पहले अभेद था और अब भेद हो गया, ये परस्पर विरुद्ध बात होगी। आगे एकत्वेपि परम, तो सिद्धांती ने उत्तर दिया यहां पर, पूर्व पक्षी ने एक दोष बताया था कि रूप भेद वाला, तो परम मतलब अगला वाला, अगला वाला मतलब वहां पर रूप के कारण से जो भेद बताया गया था। प्रारंभ में जो पूर्व पक्षी ने लिखा, नाम के बाद में रूप था, तो रूप परम मतलब आगे वाला कह रहे हैं। तो एकत्वे भी सिद्धांति कह रहा है कि ये तो एक कर्म मान, जहां एक कर्म होते हैं उसमें भी तो रूप का भेद देखा जाता है। एक कर्मत्वे भी रूप भेदो भवती वचनात्, वचन के कारण से, वचन है तो रूप भेद देखा जा सकता है, वचन से नाती बाहर है। न च वाचनी के रूप भेदे असत्याम अपनी भेद बुद्धौ कर्मणो भेदो अध्यवसीयेत, ये कह रहे हैं वाचनी के भी रूप भेद है, ठीक है, वचन में रूप भेद दिखाई दे रहा है, धर्म के भेद से वहां रूप भेद जो कहा उन्होंने, भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप दिया था उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कर्म भेद, रूप भेद वहां पर वचनों से दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वचन से है। पर वचन से रूप भेद होते हुए भी क्या विशेषता है? असत्याम अपनी भेद बुद्ध हो, लेकिन भेद बुद्धि नहीं होती है। भेद बुद्धि मतलब एक व्यक्ति ने इस कर्म को देखा, अब वो ही दूसरे कर्म को देख रहा है या पढ़ रहा है, तो उसके मन में ये भेद बुद्धि नहीं आती कि मैं दूसरे कर्म को पढ़ रहा हूं या दूसरे कर्म को देख रहा हूं। उसके मन में क्या बुद्धि आती है? मैं वहां जो देखा था उसी को यहां पढ़ रहा हूं, उसी को यहां पर देख रहा हूं। तो ये जो अभेद बुद्धि होती है, तो कहा कि वाचनी के रूप भेदे, वचन में रूप भेद होने पर भी असत्याम भी भेद बुद्ध हो, जब भेद बुद्धि नहीं हो रही है तो कर्मणो भेदो अध्यवसीयता इति न, तो कर्म के का भेद हमें निश्चय कर लेना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। वाचनिक कर्म भेद हो, वाचनिक रूप भेद हो और बुद्धि में भी हमारे को भेद प्रतीति हो रही हो कि ये भिन्न है, तब तो कर्म भेद मानना चाहिए। वाचनिक भेद होते हुए भी हमें लग रहा है कि ये वही है, ये वही है, तो इसको भेद नहीं मानना चाहिए।
आगे विद्यायाम धर्मशास्त्रम, और जो कुछ धर्म का कथन किया गया था कि ये ऐसा करे, उसमें उपाध्याय के लिए जल लेके आए या अश्व की घास लेकर के आए, बैठ के भोजन करे इत्यादि जो वो धर्म थे। बोले विद्यायाम, वो तो विद्या पढ़ते समय के थे, कर्म के धर्म थोड़ा ना है वो। देखिए, अतः यो धर्म विशेषा उक्ता, जो आपने धर्म विशेष बताए थे अलग अलग शाखाओं के, क्या विद्या ग्रहणार्थ सा, वो तो विद्या के ग्रहण के लिए है। न कर्मणः उपकारक, वो धर्म कर्म के उपकारक नहीं है। यदि वो कर्म के उपकारक होते तो आप कह सकते थे कि ये भिन्न भिन्न कर्म है, लेकिन वो तो पढ़ते समय है। कथम गम्यते, कैसे जानते हो, तो श्रुत्यादीनाम अभावात, इनमें श्रुति का अभाव होने से और विद्या संयोगाच न कर्म प्रयुक्त है, विद्या का वहां पर संयोग है, विद्या का प्रसंग चल रहा है, इसलिए ये मानेंगे। और ये जो है ना श्रुत्यादि नाम अभावात, श्रुति का अभाव होने से मतलब ये धर्म कर्म के उपकारक हैं, इस विषय की श्रुति प्राप्त नहीं है। पीछे जो इन्होंने कहा था न कर्मणः उपकारक, ये कर्म के उपकारक नहीं है, तो कर्म के उपकारकत्व की श्रुति का अभाव होने से ये धर्म कर्म के उपकारक हैं, इसकी यदि श्रुति मिलती तब तो हम इसको कर्म के धर्म मान लेते, तब तो भेद मान सकते थे, लेकिन इसकी कोई श्रुति नहीं मिलती है। और विद्या का संयोग होने से, क्योंकि वो पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर ये धर्म कहे गए हैं, कर्म से प्रयुक्त नहीं है, इसलिए भी इस आधार पर इनको भिन्न भिन्न कर्म नहीं माना जा सकता। आगे 15वां सूत्र, आग्नेयवत पुनर्वचनम। और यहां जो पुनर्वचन की का एक दोष दिखाया था कि यहां पर फिर से कथन है, फिर से कथन है, तो बोले वो आग्नेय के समान समझना चाहिए। पीछे आग्नेय का उदाहरण आया था जहां पर उन्होंने उसको अर्थवाद मान करके उसको पुनरुक्ति दोष नहीं माना था, तो बोले जैसे वहां समाधान है वैसे यहां पर भी समझना चाहिए, उसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहते हैं। तो देखिए, अथ यदुक्तम, जो आपने कहा था, यथा अमावास्यायाम आग्नेय से पुनरुक्त दोषान मध्यम पक्षो निरस्तः। तो अमावस्यायाम, ये जो कथन किया था कि अमावस्या में वहां भी कहा यहां भी कहा, ये जो है, तो ये आग्नेय के पुनरुक्त दोष के में जो मध्यम पक्ष निरस्त किया गया था उसके समान समझना चाहिए। एवं अयम अपि तावदेव दोषात कर्मैकत्व पक्षो निरसितव्य, कर्म के एकत्व का पक्ष निरस्त कर देना चाहिए। एतत् परिहर्तव्यम इति आभाषांतम सूत्रम, ये हटा देना चाहिए, ये आभाषांत मतलब केवल दोष दिखाने वाला पक्ष रखा गया है। इसमें इन्होंने पुनरुक्त दोषान मध्यम पक्ष निरस्त, मध्यम पक्ष निरस्त हुआ है। तो ये मध्यम पक्ष क्या है, इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने टिप्पणी दी है कि यहां पर तो दो ही पक्ष थे वहां पर, यानी ये जो आग्नेय वाला पक्ष है 2, 3, 27 और दो ही पक्ष थे, तो उस दो पक्ष में एक ही पक्ष जो था वो खंडित हो रहा है, इसलिए मध्यम जो पाठ सब जगह लिखा हुआ है वो चिंत्य है, विचारणीय है कि ये मध्यम क्यों कहा गया। मध्यम उसको कह सकते थे जब 3 होते और बीच में होता, वहां 2 ही हैं तो उसमें से किसको हम मध्यम कहेंगे, ये एक इन्होंने विचारणीय बात लिखी है। इसकी संगति कुछ ऐसे की जाती है कि वहां पर 3 सूत्र हैं, 27, 28 और 29। तो जो 28वां सूत्र है उसको लेकर के मध्यम शब्द यहां पर संकेतित किया गया होगा, ऐसा समझ सकते हैं। ये तो ही शंका हुई। अब इसके लिए आगे सिद्धांत उत्तर दे रहा है 16वां सूत्र, अद्विर्वचनम व श्रुति संयोगात विशेषः, श्रुति संयोग अविशेषा। तो अद्विर्वचनम वा, ये दुर्वचन नहीं है क्योंकि श्रुति का संयोग है और अविशेषात, कुछ विशेष तो यहां कथन किया नहीं गया है। कर्म का दुर्वचन नहीं है श्रुति के समान हो, सामान्य होने से। भाष्य, नैव खलु एतद् दुर्वचनम, दुर्वचन नहीं है, दुर्वचन को पुनरुक्ति दोष की तरह देखते हैं, इसलिए यहां पर खंडन कर रहे हैं उसका। स एवं अर्थ पुनः श्रावितो अग्निश्रोत्रादिर बहुकृत्वो बहुभिस्तु पुरुषैहि, तो वह यही अर्थ पुनः सुना हुआ, पुनः सुनाया, पुनः श्रावित अग्निहोत्रादिर बहुकृत्वो, अग्निहोत्रादि जो बहुत करके किए जाते हैं, और बहुभिस्तु पुरुषै, और बहुत पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, बहुत प्रकार से और बहुत से पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, इसके होते हुए भी वो बार बार वही कहा जाता है।
न च एको अर्थो बहुविरुच्यमान पुनरुक्तो भवति। एक ही अर्थ वो बार बार किसी मनुष्य के द्वारा, अलग अलग मनुष्य के द्वारा कहा जाता हुआ पुनरुक्त नहीं होता है, उसको पुनरुक्ति नहीं कहते हैं। यदि भवेत, यदि अगर ऐसा पुनरुक्ति माने तो एकस्मिन एव वेदे बहुविरुच्यमाने भवेत। अगर आप इसको पुनरुक्ति मानोगे भी तो एक ही वेद के अंदर, एक ही वेद का मतलब ये जो अलग अलग शाखाएं हैं इनमें, उसी में दोबारा कहा जाता हुआ आप पुनरुक्त कह सकते हो यदि कहना चाहो तो भी, लेकिन ये अलग अलग शाखाओं में कहा गया है इसलिए इसको पुनरुक्ति नहीं कहेंगे। तस्मात न बहुकर्म संवायो अयम एकम एव इदम कर्म इति। इसलिए ये बहुत कर्मों का संवाय है, ये बहुत कर्मों का संवाय नहीं है, यानी ये बहुत अलग अलग कर्म है ऐसा नहीं समझना चाहिए। एकम एव इदम कर्म, ये एक ही कर्म है, एक ही कर्म मानना चाहिए। और आगे देखिए 17वां सूत्र, अर्थ असन्निधेश्च, और अर्थ की असन्निधि के कारण से। तो सन्निधि कहते हैं कि उसका संयुक्त होना है, तो संयुक्त होने का मतलब है पूरी तरह से। तो कृष्ण असन्निधि मतलब कृष्ण अर्थ की असन्निधि से, कृष्ण मतलब सब शाखाओं में लगने की दृष्टि से यहां पर कथन किया गया है, ये सब में उपपन्न होता है। कृष्ण अर्थ की असन्निधि होती है, संपूर्ण अर्थ सब जगह नहीं घटता है, इसलिए शाखाओं में भी ऐसी ही बात देखनी चाहिए। उसको एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अर्थ असन्निधेश्च शाखा शब्द है उपपन्नो भविष्यति। ये जो शाखा शब्द है, ये शाखा वो शाखा, ये अर्थ की असन्निधि से यानी असमीपता से ये शाखा शब्द संगत होता है। कैसे होता है वो आगे बता रहे हैं कि शाखा एव ही मां शाखा, शाखा के समान होती है ये शाखाएं। शाखा मतलब एक तो पेड़ की शाखा होती है, पेड़ की शाखा के समान ये शाखाएं होती हैं। ये जो अलग अलग बताए जा रहे हैं जहां अलग अलग कर्म हैं, ये पेड़ की शाखा के समान होती हैं। तो शाखा एव ही मां शाखा, तद यथा वृक्ष से शाखा, वो यथा को खोल रहे हैं, जैसे वृक्ष की शाखा होती है, एवं यहाँ भी उसी प्रकार यहां भी वृक्ष स्थानीय से वेद से शाखा, वृक्ष स्थानीय वेद की शाखाएं हैं। जैसे वहां पर वो शाखाएं किसकी, एक ही पेड़ की होती हैं, एक पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, ऐसे यहां पर भी पेड़ एक मानना पड़ेगा। वो एक पेड़ क्या है, वो वेद है, वेद की ही ये अलग अलग शाखाएं हैं। किम शाखा सारूप्यम, इनको शाखा क्यों कहते हैं, ये जो वेद के साथ में जुड़ी हुई हैं इनको शाखा क्यों कहते हैं, और इनका पेड़ वाली शाखाओं से क्या सारूप्य है, नहीं क्या समानता है। तो कहते हैं यथा नानावस्थानम न च एकैकस्याम कृष्णम पुष्पम फलम सन्निहितम। तो यथा नानावस्थानम, जैसे कि ये भिन्न भिन्न प्रकार से रहती हैं, शाखाएं अलग अलग प्रकार की होती है ना, सब शाखाएं एक जैसी थोड़ा ना होती हैं। तो न च, न को अलग कर लेना यहां पर, न च एकैकस्याम, एक ही शाखा में कृष्णम पुष्पम, सारे के सारे फूल और फल इकट्ठे होते हैं। एक पेड़ के जितने भी फूल हों और जितने भी फल हों वो सब एक ही शाखा में हों, ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी शाखा हो उसमें भी सारे के सारे हों, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ पुष्प यहां होते हैं, कुछ फल यहां होते हैं, कुछ वहां होते हैं, ऐसे। तो इसी तरह से इन शाखाओं में सारी सारी बातें पूरी पूरी नहीं है, कुछ कुछ भेद भी है। एवं इहापि न एकैकस्याम कृष्णम गुण कांडम सन्निहितम, ऐसे ही इन शाखाओं में, वेद की जो ये शाखाएं हैं इनमें संपूर्ण गुण कांड, संपूर्ण गुणों का समूह सन्निहित नहीं है, यानी कहा नहीं गया है, अलग अलग है। तो सूत्र में जो था अर्थ की असन्निधि के कारण से जितना अर्थ है, जितनी वर्णन है, वो सारा का सारा एक एक में पूरा पूरा नहीं कहा गया है। तो न एकैकस्याम कृष्णम गुणकांडम सन्निहितम इति अर्थ असन्निधे शाखा शब्दोपपत्ति। इस प्रकार अर्थ की असन्निधि के कारण से, जो सूत्र का अंश है, अर्थ की चूंकि सन्निधि नहीं है, कुछ कुछ ही बातें हैं, इसलिए शाखा शब्द की यहां पर उपपत्ति होती है, यानी संगति होती है, इसलिए इनको शाखा के कहते हैं। तस्मादपि एकम कर्मायति, इसलिए भी ये एक कर्म है। इस शाखा का देखो अलग अर्थ बता रहे हैं, अलग तरह से अर्थ इन्होंने व्याख्या की है। अब आज हम देखते हैं कि भाई ये अलग अलग शाखाएं हैं, तो बोले शाखाएं हैं तो सब जगह एक ही जैसा होना चाहिए। ये जो एक हम एक ही संस्था की भिन्न भिन्न शाखाएं होती है ना, तो जैसा एक जगह कर्म होता है वैसे ही दूसरी जगह होना चाहिए, क्योंकि वो उसी एक ही की शाखा है, ऐसा हम आजकल प्रस्तुत करते हैं। ये अलग अलग आर्य समाजों में
अलग अलग ढंग से यज्ञादि कर्म कुछ कुछ भेद से होते हैं, थोड़ा थोड़ा भेद होता है उसमें। तो ये कह रहे हैं कि शाखा का शब्द अगर लें, एक हेतु अगर प्रस्तुत करें कि वो शाखा है तो एक ही होनी चाहिए, भले शाखा शब्द से तो वो भेद वाली भी होती है थोड़ी थोड़ी, एक जैसी तो कोई शाखा होती नहीं है। तो वो एक अलग तरह से इन्होंने तर्क दिया है, उसको हम इधर पुष्टि के लिए चाहें तो उस तरह से देख सकते हैं, लगा सकते हैं। मतलब इसका उपयोग वहां पर कर सकते हैं, वो उपयोग उपयोग संगत है नहीं वो अलग बात है, क्योंकि वहां भावना तो ठीक है कि सबका एक जैसा होना चाहिए। जब एक ही शैली से हैं, एक ही आचार्य के मानने वाले हैं महर्षि दयानंद के, तो वहां सब जगह एक जैसा होना चाहिए। पर यह एक बहुत स्वाभाविक बात है कि कुछ कुछ भिन्नता होती है। अब यूं तो एक ही वेद की तो ये सारी शाखाएं थी, एक ही वेद की तो शाखाएं थी, फिर इनमें भेद क्यों आ गया? ये उतने अंश में मुख्य चीज को एक रखते हुए थोड़ी थोड़ी चीजें भिन्न की जा सकती हैं, भिन्न भिन्न की जा सकती हैं, उससे मुख्य चीज में भेद हो गया या मतभेद है ऐसा नहीं होना चाहिए। वैदिक धर्म में ऐसी जड़ता नहीं रही है। हाँ, अन्य जगह ये जड़ता है कि जैसा इस जगह वैसा ही उस जगह और वैसा ही उस जगह, और इसको लेकर के वो कहते हैं ये एकता है, ये संगठन है। और उनके संगठन को देख करके हम भी प्रभावित हो जाते हैं कि इनका संगठन क्यों है, इनका संगठन क्यों है, क्योंकि ये सब चीजें एक जैसी हैं, इनकी इनकी उपासना पद्धति एक जैसी है, ये एक जैसी है, ये एक जैसी है, इसलिए उनमें संगठन है। संगठन के कारण तो कुछ और हैं। बाहर से हमें दिखाई दे रहा है कि सब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए वो संगठन है उनमें। तो बोले इसलिए हमारी भी उपासना पद्धति बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, हमारी भी यज्ञ प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, तब हमारे अंदर संगठन आएगा। इस असंगठन का कारण तो कुछ और है। इनको एक कर भी दिया तो नहीं होगा, एक ही झंडा है हमारा तो असंगठन नहीं होता है क्या? तो जैसे कि हमने वेदांत दर्शन में भी देखा, भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियां प्रचलित थी। अब ये उन शास्त्रों को या प्राचीन परंपरा को तो जानते नहीं है, ये दूसरों को देख करके कि इनकी उपासना पद्धति एक है, ऐसी हमारी भी होनी चाहिए। वैसे तो उनसे भेद करके चल रहे हैं, उनसे उनको सो अलग करना चाहते हैं, लेकिन उनसे सीख भी रहे हैं, उनसे प्रेरणा भी प्राप्त कर रहे हैं कि वो एक क्यों है, वो एक क्यों है, क्योंकि उनकी उपासना पद्धति एक है। ये कहने वाले बहुत मिल जाते हैं आप देखो, जबकि हमारे यहां एक उपासना पद्धति का नहीं है। भिन्न भिन्न उपासनाएं हो सकती हैं, उसमें भिन्नता हो सकती है, और उसके रहते हुए भी एक थे, क्योंकि मूल तत्व एक था उसके अंदर। उसमें उपसंहार आदि और इधर से उधर जाना, ये सब चीजें हमने वेदांत दर्शन में देखी। हो सकता है इधर उधर आ जा सकता है, ऐसी कट्टरता नहीं थी। और जब हम बिल्कुल एक मान करके कर देते हैं ना कि सब चीजें बिल्कुल सबको इसी तरह करनी है, वहां संगठन रह ही नहीं सकता है, वहां संगठन नहीं रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ कुछ भिन्नता होती है। मूल बात को एक रखते हुए कुछ कुछ भिन्नताओं का वहां पर अवसर दिया जाता है कि भाई इच्छा अनुसार उसमें भिन्नता रखी जा सके, तो सबके अपने मनोनुकूल भी होता रहता है, और संगठन की दृष्टि से कुछ जो एक आवश्यक है वो भी हो सकता है। तो इन शाखाओं के अंदर भी भिन्नता को ये स्वीकार कर रहे हैं, सब एक जैसी नहीं हो सकती है, ये स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर। तो कर्मकांड में भी और उपासना में भी ये प्राचीन शैली रही है। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।